नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार का आउटलुक देखेंगे जो रिसेंटली हमने गवार सेमिनार में रखा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो गवार के अंदर अब तक पिछली बार जैसे हमने कहा था कि गवार में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा, पैसा नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनिक पैटर्न, जहाँ पे हमने पिन पॉइंट रिवर्सल देखा। बट अब जिस ढंग से ये कैंडल दिखा रहा है तो ये डाउन साइड का जो रिस्क है वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, रिसेंट पास्ट में जो हमने व्यू रखा था पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर, उसमें हमने 7.5% की गिरावट देखी। फिर जब तेजी का व्यू बना हार्मोनिक को लेकर तो 14% की तेजी मिली। मार्च में जरूर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया था बिकॉज हम उम्मीद कर रहे थे कि यूएस कहीं ना कहीं कैपेक्स देगा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से गवार में तेजी बनेगी। बट अब तक हुआ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नवंबर में जो इलेक्शंस होने हैं उससे पहले कैपेक्स में मतलब पैसा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में देगा, जो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव हो सकता है गवार के लिए। 56-58 के नीचे ट्रेंड वीक था तो हमने कम से कम 13-14% की गिरावट देखी है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मार्केट में जो डाउन साइड है थोड़ा बहुत और लिमिटेड है, बट ज्यादा लंबा नहीं है। स्वॉट एनालिसिस अगर हम करते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सब देखते हैं तो यहाँ पे समझ में आता है कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन रही है रादर देन वीकनेस एंड थ्रेट, क्योंकि खाली क्रॉप साइज एक गिरावट वाला सिनेरियो दिखाता है और रिसेशन वाला, जबकि बाकी सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में है। अराइवल्स और एक्सपोर्ट्स के डेटा वो आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट सीजनैलिटी पे आता हूँ जहाँ पे अक्टूबर मंथ में थोड़ी बहुत सपोर्ट जरूर है, बट क्रॉप साइज को देखते हुए अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है। अगला महीना 2 महीना मार्केट थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। बट अगर हम लंबे समय की बात करें तो कहीं ना कहीं गवार सीट गवार गम दोनों में ही एक तेजी का रुख कायम रह सकता है। डायरेक्टली हम टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आरएसआई देखिए, जब तक ये 52 के ऊपर नहीं जाती है ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव है। वहीं गवार गम की भी अगर बात करें तो जब तक 52 के बियॉन्ड नहीं जाता है प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव है। मैं साइडवे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप वॉलेटिलिटी अगर देखेंगे तो वॉलेटिलिटी इस वक्त 21 पे है, और जब भी आप देखिए वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कैंडल के साइज बढ़ते हैं। तो अभी वॉलेटिलिटी एज ऑफ नाउ मार्केट में नहीं है, तो मार्केट एक दायरे में रहेगा। उस दायरे से बाहर निकलना समय लग सकता है महीने से 2 महीना, और ये 2 महीनों के अंदर अराइवल प्रेशर भी है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। जब वॉलेटिलिटी से बाहर निकलेगा तो बड़ी तेजी बन सकती है। बट मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर देना चालू कर चुका है, चाहे गवार सीड हो गवार गम हो, जिसका मतलब है आगे लॉन्ग टर्म तेजी। क्योंकि यहाँ पे देखिए यह नेगेटिव किया था, जिसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। अब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब है मार्केट तेजी के रुख में जाने के लिए तैयार है। वर्टेक्स में भी आप देखिए ये ग्रीन ऊपर जाने के लिए तैयार है, बट क्रॉसओवर अभी तक हुआ नहीं है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रख सकते हैं। महीने 1.5 महीने की बात है। उसके बाद इचिमी को क्लाउड के ऊपर निकलता है तो एक कंफर्मेटिव बाय बनेगा। तो एज ऑफ नाउ महीना 2 महीना मार्केट के अंदर एक रिंग बाउंड। अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो आप ये देखिए, ये ब्लू चैनल लाइन मार्केट ने करीबन 2021 के मिड में तोड़ा था, जिसके बाद एक बड़ी तेजी बनी जो 7185 का लेवल दिखाया था। अब ये रेड चैनल के अंदर लोअर साइड यहाँ पे 4500 का लेवल छू चुका है। दैट मीन्स 4500 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फंडामेंटल्स जो आने थे हायर क्रॉप के उसकी वजह से नीचे आ चुका है। अब यहाँ से अगर जंप आता भी है तो एज ऑफ नाउ हम मान के चलते हैं कि 6400 7100 ये रेंज में रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम 127% पकड़े तो ये 8100 तक का लेवल, लेकिन ये व्यू साल भर का होता है, 6 से 8 महीने का होता है। इमीडिएटली कोई नहीं आएगा, इमीडिएटली मार्केट महीने 2 महीना दायरे में रहेगा। बट ध्यान रखिए 4400 के ऊपर मेंटेन है। लॉन्ग टर्म व्यू गवार सीट का 2022-23 के लिए पॉजिटिव है। खाली जो डाउन साइड है वो क्रॉप को लेकर। टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे डेवलपिंग कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, जिसकी नेकलाइन है करीबन 7000 का। तो अगर प्राइस 7000 के लेवल को तोड़ देती है तो आसमान खुला है। जो चैनल को ब्रेक करके 8100 वर्स्ट इन केस मिल सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है 7000 का लेवल तोड़ने पे। एज ऑफ नाउ मार्केट कंसोलिडेट करेगा, बट धीरे धीरे ये तेजी का रुख ले लेगा। गवार गम में भी ऐसा ही कुछ हाल है। यहाँ पे हम एक कप एंड हैंडल भी देख रहे हैं और डबल बॉटम भी देख रहे हैं। तो ये डबल बॉटम आप देखिए एग्जैक्टली 10,500 का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो जब तक 10,500 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट 8,100 से लेकर 10,500 के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। समअप करते हैं तो गवार सीट 4500 से 55 का रेंज अगले 2 महीने 3 महीने में रहेगा। 45 के नीचे लग रहा नहीं है। ऊपर में 55 तोड़ता है तो 5650, देन 6400, 8000 ऐसे लेवल भी हम देख पाएंगे। वहीं गवार गम में भी प्राइजेस 8000 से 10,500 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। अधिक जानकारी